हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आधुनिक तथा समकालीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्ण रेड्डी का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिन्नूर, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के निदेशक रहे हैं, वो कौन थे? तो कृष्ण रेड्डी। अगला प्रश्न है, अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो ये है छापाकार चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, रंगीन इंटेग्लियो प्रिंट पतझड़ किसका है? तो ये है अनुपम सूद का। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो अपने विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? तो ये है एनएस वीरेंद्र की। अगला प्रश्न है, गैलरी आर्ट हेरिटेज गैलरी आर्ट हेरिटेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है? तो ये एक शिला मुद्रण है, लिथोग्राफ। अगला प्रश्न है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1999 ईस्वी में बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने एक वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। तो ये कौन है? तो एमएफ हुसैन। अगला प्रश्न है, स्याह कोस्ट का राजा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर चित्र के चित्रकार कौन थे? तो ये है तेजी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रा के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्र शैली घन चित्र शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? ये कौन थे? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घाव वुड श्रृंखला से संबंध है? तो ये सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो ये कृति है तैयब मेहता की। अगला प्रश्न है, अनुष्ठानिक सार्वजनिक छवियों को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रॉन्ज का, कांसे का। अगला प्रश्न है, जल कुमुदिनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था? ये चित्रण किया था ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न है, स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाला चित्र किसने निर्मित किया? तो ये निर्मित किया है गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला प्रश्न है, बंदर और कंचन पेड़ चित्र का निर्माण किसने किया? बंदर और कंचन पेड़ का निर्माण किसने किया? तो ये किया है ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न है, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया? सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य किया गया है अनुपम सूद द्वारा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक कला शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन है। तो यह है जामिनी राय का। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो जी स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एनएस बेंद्रे। अगला प्रश्न है,
उस प्रसिद्ध मुद्रा निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। वे कौन थे? तो के लक्ष्मणा गौर। अगला प्रश्न है, इस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया। वे कौन थे? तो वी रमेश ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करता है? तो ये कौन है? तो रविंद्र रेड्डी। अगला प्रश्न है, मनपुरा आइलैंड शाही आवास प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये है जैनुअल आवेदीन का। अगला प्रश्न है, टोरसो मार्बल के मूर्तिकार कौन है? टोरसो है मूर्तिकार कौन है? तो ये है नानसी पटेल। अगला प्रश्न है, 1991-92 में किसने दिल्ली ब्लू पोर्ट्रेट ट्रस्ट बनाया? दिल्ली ब्लू पोर्ट्रेट ट्रस्ट किसने बनाया? तो ये बनाया है गुरुचरण सिंह ने। अगला प्रश्न है, उर्वशी एंड पूर्वा किसका चित्र है? उर्वशी और पूर्वा किसका चित्र है? तो ए रामचंद्रन का। अगला प्रश्न है, मालाबार चित्र किसका है? मालाबार चित्र किसका है? तो ये है सूजा का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र फैमिन या आकार जो कि टेम्परा माध्यम का है के रचनाकार कौन है? तो यह है रावकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, इन बांडेज शिल्प के रचनाकार कौन है? इन बांडेज शिल्प के रचनाकार कौन है? तो प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, गर्ल विथ फ्लावर गर्ल विथ फ्लावर जो है चित्र किसका है? तो यह है हकुभाई शाह का। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ओलंपिका एचिंग माध्यम में है वर्ष 1929 का है, किसने निर्मित किया? वे निर्मित किया है शैल चोयल ने। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका घाट थाली जो कि 2005 का शीर्षक मूर्ति शिल्प किसने सृजित किया? वे सृजित किया है लतिका कट्ट ने। अगला प्रश्न है, दे वॉक अलोन वर्ष 2003 का तैल चित्र किसका है? दे वॉक अलोन किसका है? तो यह है जहांगीर सांबावाला का। अगला प्रश्न है, द पेजेंट्स 1981 का तैल चित्र है, इसके चित्रकार कौन है? तो यह है जहांगीर सांबावाला, द पेजेंट्स। अगला प्रश्न है, क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मनसिस मजूमदार। अगला प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 को किस कलाकार का 100वां जन्मदिन मनाया गया? तो एस.एच. रजा का। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर का सभी प्रतिमा के कृतिकार कौन है? तो यह है रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, मेघदूत जो कि 1988 का है कैनवास पर तैल बनाने माध्यम में किसका चित्र है? तो यह है गुलाम मोहम्मद शेख का। अगला प्रश्न है, समकालीन कला पत्रिका ने अपने फरवरी मई 2002 के अंक के आवरण पेज पर रजा के किस चित्र को जगह दिया? तो प्रकृति को, जो कि 1997 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल का सेल्समैन किसका चित्र है? जो कि 1993 में बनाया गया कैनवास पर टेम्परा माध्यम में। तो यह है गणेश पाइन का। अगला प्रश्न है, 10 जून 2019 को किस भारतीय चित्रकार की एपी सीरीज की पेंटिंग एनाटॉमी ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी जो कि 1970 का है ब्रिटेन के सोथबी नीलामी घर में 3 करोड़ 92 लाख रुपए में बिकी, किसकी है? तो यह है रामेश्वर ब्रोटा की।
एनाटॉमी ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी। अगला प्रश्न है डायलॉग 1, अवलोकन है चित्र किसका है? तो यह है अनुपम सूद का। अगला प्रश्न है इस प्रिंट मेकर ने अवलोकन माध्यम में फायरफ्लाई अंकित किया? तो अनुपम सूद ने। अगला प्रश्न है कागज पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट के चित्रकार कौन है? मिसिंग नोट के चित्रकार कौन है? तो अनुपम सूद। अगला प्रश्न है विकर्ण जो कि 1973 का चित्र है, कैनवास पर तैरने माध्यम में किसका चित्र है? तो यह है तैयब मेहता का। अगला प्रश्न है कागज पर जल रंग चित्र ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के चित्रकार कौन है? तो यह है संजीव राव गुत्थी। अगला प्रश्न है लकड़ी माध्यम में निर्मित शक्ति मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? तो चिंतावड़ीकर। अगला प्रश्न है मदर एंड चाइल्ड जो कि सीमेंट माध्यम में बनाया गया है 1949 की प्रतिमा है कि रचनाकार कौन है? तो यह है प्रदोष दास गुप्ता। मदर एंड चाइल्ड। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट है किसका है? तो यह है मोहम्मद फयाजुद्दीन पटेल का। अगला प्रश्न है ड्रामेटिक ड्रीम कागज पर एक्रेलिक माध्यम में के चित्रकार कौन है? तो यह है सुमाना सोम। ड्रामेटिक ड्रीम। अगला प्रश्न है कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है? कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रभाकर बर्वे। अगला प्रश्न है आई वॉन्ट दैट पोस्ट कार्ड पर जल रंग चित्र किसका है? आई वॉन्ट दैट श्रीनिवास रेड्डी एन का। अगला प्रश्न है एएस रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही है? एएस रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही है? वे रही है कला आलोचक के रूप में। अगला प्रश्न है ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? तो ये बनाई है नलिनी मालिनी ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? तो ये है ए रामचंद्रन की। अगला प्रश्न है द कॉबर के चित्रकार कौन है? द कॉबर के चित्रकार कौन है? तो यह है पारितोष सेन। अगला प्रश्न है सिप्स एप्रोक्लियाटिक अमूर्त पेंटिंग है किसकी है? तो यह है सूजा की। अगला प्रश्न है मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? तो यह है जय झरोटिया की। अगला प्रश्न है अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन है? तो यह है जतिन दास। अगला प्रश्न है फ्रीडम एट मिडनाइट तेलमर्ग माध्यम का चित्र है किसका है? तो यह है गुलाम मोहम्मद शेख का। अगला प्रश्न है थो किचन विंडो थो किचन विंडो किसकी कृति है? तो यह है भूपेन खक्कर की। अगला प्रश्न है चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवंत रखती है करती है किसकी है? तो यह है सुनील दास की। अगला प्रश्न है मेटामोर्फोसिस कृति के रचनाकार कौन है? तो रामेश्वर बुट्टा। अगला प्रश्न है बाउंस कलाकृति किसकी है? बाउंस कलाकृति किसकी है? तो ये है सोमनाथ होर की। ये बाउंस नहीं वुड्स है घाव। अगला प्रश्न है मई 1970 चित्र किसका है? मई 1970 चित्र किसका है? वह है विकास भट्टाचार्य जी का। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आजादी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के रंग नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? वह आयोजन हुआ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है वर्ष 2003 में
द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? ये लगाई गई कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार कौन है? तो ये है शकीला। अगला प्रश्न है, वह शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बने, वे शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बने, वे कौन है? ये है रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, मैसेंजर के चित्रकार कौन है? मैसेंजर जो कि 1987 का चित्र है के चित्रकार कौन है? ये है प्रभाकर बर्वे। अगला प्रश्न है, मिस्ट्री सैरीग्राफ इस कलाकार कौन है? मिस्ट्री सैरीग्राफ जो कि 1984 की कृति है कि कलाकार कौन है? तो जय छरोटिया। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है अनिल नाइक। अगला प्रश्न है, दिल्ली ब्लू पॉटरी के उद्धारक कौन है? दिल्ली ब्लू पॉटरी के उद्धारक कौन है? तो गुरुचरण सिंह। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध रूसी चित्रकार जिन्होंने हिमालय चित्र श्रृंखला का निर्माण किया, हिमालय चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया? तो यह है निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, एस एस रजा ने कला शिक्षा कहाँ से पाई? एस एस रजा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। अगला प्रश्न है, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने निर्मित की? आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने निर्मित की? वे निर्मित की है पारितोष सेन ने। अगला प्रश्न है, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक ट्रिपचिट किसके द्वारा निर्मित की गई? ये निर्मित की गई है अर्पणा कौर द्वारा। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन। अगला प्रश्न है, 1966 ईस्वी में कांट्रा नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? कांट्रा नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो ये की है जय स्वामीनाथन ने। अगला प्रश्न है, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग पुस्तक 1953 के लेखक कौन है? तो यह है पी आर रामचंद्र राव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक कौन रहे हैं? तो डॉक्टर CL फावरी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आर्ट्स फॉर फ्रीडम कांग्रेस प्रचार को चित्र किसका है? जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आर्ट्स फॉर फ्रीडम चित्र किसका है? तो यह है प्राणनाथ मांगो का। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन एक्रिलिक किसका है? तो यह है पारितोष सेन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? सेल माध्यम में किसने द हेजिटेंट पेंट किया? सेल माध्यम में किसने द हेजिटेंट पेंट किया? तो ये पेंट किया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, सर्व विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने बनाया था? ये बनाया था MF हुसैन ने। अगला प्रश्न है, 60 के पारंपरिक दशक में किसने मंदार मल्लिक के स्टूडियो में बनी जीवंत फिल्मों के लिए स्केचिंग कार्य किया? तो गणेश पाइन ने। अगला प्रश्न है, फिर मीनाक्षी अटेल ऑफ 3 सिटीज के डायरेक्टर कौन है? तो यह है सत्यजीत राय। मीनाक्षी अटेल ऑफ 3 सिटीज। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड एक्ट्रेस पर MF हुसैन फिदा हुए थे? किस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर MF हुसैन फिदा हुए थे? तो माधुरी दीक्षित पे। अगला प्रश्न है, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ चित्र के चित्रकार कौन है? एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ चित्र के चित्रकार कौन है? तो BN आर्य।
अगला प्रश्न है अल्लाह श्रृंखला एचिंग किसका है? अल्लाह श्रृंखला किसका है? तो यह है देवयानी कृष्ण का। अगला प्रश्न है द बोर्स एंड द डग एक्वांटिंग के निर्माणकर्ता कौन है? तो विवाल सुंदरम। अगला प्रश्न है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेस मोदीज हाउस अमलांकन चित्र किसका है? तो यह है मुकुल डे का। अगला प्रश्न है स्थापना इंस्टॉलेशन कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो विवान सुंदर। अगला प्रश्न है किसने अपनी स्थापना मैनकाइंड 2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्प वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले क्षय पर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से टिप्पणी की? तो ये कौन है? वेद नायर। मैनकाइंड 2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्प वृक्ष। अगला प्रश्न है एंड देन व्हाट हैपेंड टेराकोटा मृत्शुल्क के कलाकार कौन है? तो ये है पुष्पमाला है। अगला प्रश्न है गोवर्धन लाल जोशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? गोवर्धन लाल जोशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है हर सिल्वर थ्रोन के कलाकार कौन है? हर सिल्वर थ्रोन के कलाकार कौन है? तो जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न है ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू वन किसका चित्र है? ऑल दीज फ्लावर फॉर यू वन किसका चित्र है? तो ये है गोगी सरोज पाल का। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है राष्ट्र छापा चित्र मुख्य पहचान है इसका? तो हरेन दास का। चलिए आज के वीडियो को हम एक समाप्त करते हैं। अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।